दोस्तों, जय माता दी सभी को। मैं निधि का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 6 फरवरी यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो इन डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, कहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, किन किन मौकों पे मौका मिल सकता है अपॉर्चुनिटी का। तो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करें, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा ताकि कल आप कम से कम ट्रैप होने से तो बच जाओ। ठीक है, तो वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। अब दोस्तों, जैसा कि कल हमने वीडियो में डिस्कस किया था, मार्केट ने एक बड़ा मोमेंटम दिया है और अक्सर बड़े मोमेंटम जब बड़ी कैंडल दोस्तों एक दिन के टाइम फ्रेम में बन जाती है तो चांस ज्यादा रहते हैं कि अगले दिन थोड़ी सी इनसाइड कैंडल हमको देखने को मिलती है। इनसाइड कैंडल का मतलब होता है दोस्तों उस कैंडल के ऊपर या नीचे की साइड या बीच में एक ऐसी छोटी सी कैंडल जिसमें मार्केट सारा दिन साइडवेज रही, यानी कि जहां पे खुली थी उसी के आसपास बंद हो जाना। वो कैंडल अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में बनती है तो वो एक इनसाइड कैंडल होती है। ठीक है, जब इनसाइड दोस्तों कैंडल बनती है तो आसान होता है ट्रेड करना, क्योंकि एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि इनसाइड कैंडल को हम दोनों साइड से मार्क कर लेते हैं। जैसे कि आज की ये तो कल की कैंडल थी बुलिश, अब ये आज इनसाइड कैंडल है एक दिन के टाइम फ्रेम में, तो आसान क्या होता है, हम इनसाइड कैंडल को मार्क कर लेते हैं, उसका हाई टूटता है तो बुलिश, लो टूटता है तो बियरिश। आसान होता है ट्रेड प्लान करना, लेकिन यहां पे कुछ दिक्कत है। आज जो इनसाइड कैंडल बनी है इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, और दिक्कत दोस्तों क्या है, निफ्टी की एक तो एक्सपायरी है कल, क्योंकि निफ्टी में बहुत ज्यादा स्टॉक की वेटेज है, तो निफ्टी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि भाई निफ्टी अगर साइडवेज रहती है तो दूसरे इंडेक्स मूव कर देंगे। तो पहली दिक्कत तो ये है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है उसको एक रेंज में फंसा के रख दें। ठीक है, बड़ा मोमेंटम ना आए, इनसाइड कैंडल का हाई लो टूटने पर भी बड़ा मोमेंटम ना आए। दूसरी दिक्कत क्या है दोस्तों, दोनों ही इंडेक्स में अगर इनसाइड कैंडल का हाई टूटता है तो थोड़ा सा ऊपर एक और रेजिस्टेंस है, अगर लो टूटता है तो थोड़ा सा नीचे एक और सपोर्ट है, क्योंकि राउंड लेवल है 50,000 का लेवल। तो मार्केट को ना फंसा दिया गया है इस रेंज के अंदर, और इनसाइड कैंडल की स्ट्रेटजी यहां पे फिर वही बात आ जाती है, 60-40 का चांस हो जाता है कि विन विन रेशियो जो होती है वो 60-40 की आ जाती है, यानी कि मोमेंटम मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। और ऐसे सिनेरियो में क्या करते हैं, सेफ ट्रेडर भाई काम नहीं करते हैं। अब मैं बुलिश साइड थोड़ा सा अग्रेसिव दोस्तों इसलिए हूं क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं, आज भी दोस्तों हमने बुलिश साइड प्लान किया था, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके एक मोमेंटम दिन का हाई ब्रेक कर रही थी, लेकिन जब मार्केट वापस रेंज में फंसती दिखी तो क्या फायदा भाई टाइम डिके देने का। आपको ही पता है हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते हैं, और जो मैं पेपर ट्रेड करा था उसमें ही भाई मैं निकल गया। क्या क्या मतलब है काम करने का, मैं देखा कि सारा दिन रेंज में है, डेटा भले ही पॉजिटिव था लेकिन निकलने में फायदा था, और जो मार्केट जब बंद हुई तो आपको पता लगा, क्योंकि इनसाइड कैंडल की हमारी स्ट्रेटजी थी कल कि इनसाइड कैंडल बन सकती है और वहीं बन गई, तो उसमें फायदा नहीं। जब आपको पता है कि आप फंस सकते हो तो आपको निकलने में कोई शर्म नहीं है। वही वो इसलिए बोलते भाव भगवान छे, भाव कहीं पे भी जा सकता है, बात को समझ रहे हो। अब अगर कल काम करना है तो थोड़ा सा ट्रिकी काम करना, मतलब थोड़ा सा रिस्की प्लेयर के लिए काम करने के लिए बन सकता है। क्लोजिंग कहां पे आई है पहले ये ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्लोजिंग आई है 50,343 पे बैंक निफ्टी की, यानी कि यहीं पे थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग आई है। अब इसमें हम ज्यादा नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है। आप एक बार ना लॉजिक को समझिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, यहां से सेलिंग प्रेशर आया था तगड़ा, 50,000 के लेवल से तगड़ा सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया, मोमेंटम दिया, और 50,000 के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मार्केट सस्टेन कर रहा है। बात को समझ रहे हो, और सेलिंग हमेशा फास्ट होती है। तो आज अगर मार्केट में सेल ऑफ आना होता तो मार्केट में फास्ट सेल ऑफ आता, कल अगर मार्केट में सेल ऑफ आएगा तो मार्केट में थोड़ा सा स्पीड से आएगा। बात को समझ रहे हो, लेकिन वो स्पीड से कब आएगा, जब ये 50,000 का लेवल जिसके ऊपर जिसको टच करके मार्केट ने इतना बड़ा सेल ऑफ दिया था, उसके बाद इसके ऊपर मार्केट अपने आप को सस्टेन कर रहा है। तो इस बुलिश मोमेंटम में, और ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, अगर इस बुलिश मोमेंटम में दोस्तों जो लोग पोजीशन बना के बैठे हैं बुलिश, वो तब तक पोजीशन नहीं काटने वाले जब तक ये राउंड लेवल यानी कि 50,000 के नीचे नहीं निकलना शुरू कर देती। और 50,000 के नीचे निकलने में अभी इसको 300 पॉइंट और कवर करने होंगे, तकरीबन 350 पॉइंट। तो सेफ ट्रेडर के लिए तो 300 पॉइंट है ही नहीं भाई। ऊपर की साइड अगर मैं बात करूं तो 250-300 पॉइंट ऊपर की साइड नहीं है, एक रेंज बनी हुई है जहां पे लोगों को ट्रैप किया जा सकता है। अब इससे बचने का एक ही रास्ता है भाई,
पहला रास्ता तो ये है कि जिनका रिस्क रिवार्ड छोटा होता है या वोलेटाइल मार्केट में जो ट्रेड नहीं करते, वो कल एक बार मार्केट को वॉच करे, सीखे कि ऐसी मार्केट कैसे मोमेंटम करती है। आने वाले समय में अगर आपको ऐसा सिनेरियो बनता है तो फिर आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन कम से कम कल आपको वॉच करना होगा अगर आप इस रेंज में मार्केट फंस रही है तो। दूसरा क्या पॉइंट है, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुले, हल्की सी गैप अप खुले, यानी कि 50,500 के नीचे कहीं पे भी खुले, ठीक है, 50,500 से लेके 50,300 के बीच में अगर बैंक निफ्टी खुलती है, फिर ब्रेकडाउन देती है 50,300 का, 50,250 का ब्रेकडाउन देके एक प्राइस एक्शन बनाती है, तो एक 50,000 तक का टारगेट हमको क्लियर कट दिख रहा है। यानी कि 250-200 पॉइंट हमको मिल सकते हैं। 60-70 पॉइंट को तो खैर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ छोटे टारगेट के लिए 1:1, ज्यादा से ज्यादा 1:2 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब दिक्कत दोस्तों यहां पे भी है कि 200-250 पॉइंट में प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। आज आपने देखा होगा प्रीमियम, भले ही मार्केट ने आज साइडवेज मोमेंटम दिया, लेकिन अगर आप इस लेवल से इस लेवल तक देखोगे तो 250 पॉइंट का मोमेंटम है, प्रीमियम बढ़े होंगे 20 पॉइंट के। हालांकि वो इस रेंज में साइडवेज होते हुए टाइम डीके लग गया था, फिर भी 20 पॉइंट मुश्किल से बढ़े होंगे। प्रॉब्लम यहां पे आती है कि 200-250 पॉइंट में बैंक निफ्टी में आजकल कुछ मिल नहीं रहा है, क्योंकि प्रीमियम काफी हाई है और अभी भी मार्केट में अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि सेलिंग फिर से कर दिया आज सेल एफआईज ने। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ज्यादा रिस्क नहीं लेना है बिना बात का। तो अगर थोड़े सा आप रिस्क ट्रेड यहां 50,000 तक का मोमेंटम मिल सकता है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी दोस्तों बड़ा गैप डाउन खुल जाती है, बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद यानी कि 50,000 के थोड़ा सा ऊपर अगर गैप डाउन खुलती है या 50,000 के आसपास गैप डाउन खुलती है, फिर आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए कि क्या मार्केट को फॉलो थ्रू मिल रहा है, क्या मार्केट कंटिन्यू इस रेंज को ब्रेक डाउन करके एक प्राइस एक्शन बना रही। देखिए पुल बैक तो हाई चांस आने के, क्योंकि राउंड लेवल है भाई 50,000। तो अगर मार्केट और यहां से मोमेंटम भी शुरू हुआ था, तो अगर 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी गैप डाउन खुलती है, थोड़ा सा मान ले आज के क्लोजिंग प्राइस यहां पे गैप डाउन खुलती है, तो 50,000 से अगर ये वापस टर्न करती है तो अपॉर्चुनिटी क्या है, पहली अपॉर्चुनिटी ये, अगर ये ब्रेकडाउन वापस करती है 50,000 के लेवल को, तो हमको एक प्राइस एक्शन मिल जाएगा यहां पे, और फिर मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज तक टारगेट प्लान कर सकता हूं तकरीबन 49,500 तक के, यानी कि स्विंग के ऊपर या 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं केवल इसी सिचुएशन में थोड़ा सा अग्रेसिव पुट साइड जा सकता हूं कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल के फॉलो थ्रू दे रही है मार्केट सेलिंग को। अगर सेलिंग को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा तो आपको सुबह सुबह के 1.5-2 घंटे में पता लग जाएगा। मान लीजिए फ्लैट खुलते स्पीड से आ जाती है 50,000 के आसपास, मैं बोल रहा हूं स्पीड से, मोमेंटम नहीं मिलता, किसी को भी मोमेंटम नहीं मिलता, 1 या 2 कैंडल में 50,000 तक आई, फिर हमको अपॉर्चुनिटी होगी, पहली अपॉर्चुनिटी यहां से मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न बनाए, कोई बुलिश कैंडल बनाए और इसका लो नहीं टूटता है, स्विंग नहीं बनता, यहां से मार्केट अगर रिकवर करती है तो फिर से 50,500 50,400 तक के हमको रिकवरी के चांस देखने को मिल सकते हैं। यहां से फिर मैं रिकवरी दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं रिकवरी प्लान करना पसंद करूंगा। बात आती है दोस्तों बुलिश की, आज का हाई है, अगर ये टूटता है तो फिर हमको बुलिश मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि ये इनसाइड कैंडल है, ऊपर तो स्पेस है ना, ऊपर तो खैर रेजिस्टेंस नजदीक है, ठीक है, लेकिन ये टूटता उसके बाद स्पेस ही स्पेस है। बात को समझ रहे हो? तो इनसाइड कैंडल का अगर हाई टूटता है तो ऊपर साइड तो स्पेस है, बुलिश साइड तो स्पेस है, डाउन साइड इतना ज्यादा स्पेस नहीं, क्योंकि ये कहीं से भी बाउंस कर सकती है। आशा करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले, गैप अप खुले, अगर ये 50,500 के ऊपर निकल के रेजिस्टेंस को टच करके कोई प्राइस एक्शन बनाती है, यानी कि आज की रेंज से बाहर निकल के वापस टर्न लेके इस लेवल का सपोर्ट लेके फिर से अगर ब्रेकआउट देती है, तो स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के तकरीबन 300-400 पॉइंट के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है सीधा 50,600 रेजिस्टेंस के पास गैप अप खुल जाती है, फिर दोस्तों ये जो आज की रेंज है, इसका जो हाई है, ये वाला एरिया जो आज की रेंज है, बाउंस बैक एरिया का काम करेगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी गैप अप खुली है। गैप अप खुलने का मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था, पोज लिया, फिर से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो गया। तो जो सेलर बैठे आज भी जो कॉल राइट करके गए होंगे आज के हाई की, वो लोग फिर घबराना शुरू कर देंगे, पोजीशन काटना शुरू कर देंगे। फिर अगर थोड़ा सा गैप अप खुले, नीचे आए, इस सपोर्ट ले, आज के जो रेंज है मार्केट की, इस रेंज में आके अगर ये फिर से दिन का हाई ब्रेक करिए 50,500 50,600 के लेवल को, तो फिर से हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैं यहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्लान करूंगा रेजिस्टेंस के ऊपर निकलते। लेकिन जब तक भाई इस रेंज के अंदर है तो सेफ ट्रेडर के लिए तो देखो मार्केट है नहीं, कम से कम एक दिन की या तो नेगेटिव क्लोजिंग आने दीजिए या फिर पॉजिटिव क्लोजिंग आने दीजिए, उसके बाद पता कर लेंगे कि साइड मार्केट जा सकते हैं, क्योंकि फिर एनालिसिस सिंपल हो जाएगा ना। अब आप निफ्टी को देखिएगा, निफ्टी ने सपोर्ट के पास क्लोजिंग दिया है, अब सपोर्ट कहां पे है,
यहाँ पे भी सपोर्ट है जहां पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट भी आया था स्विंग बना के, यहाँ पे 50 दिन का मूविंग एवरेज भी है, नीचे यहां से लेकर यहां तक इतना बड़ा मोमेंटम आया था, तो इसके बीच में ही सपोर्ट हो सकते हैं। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो निफ्टी को अगर ये एक या दो कैंडल में यहां पे ले आते हैं, जो किसी के हाथ पॉइंट नहीं आने वाले, क्योंकि क्या पता एक या कैंडल में इसको नीचे उतार दे, तो एक कैंडल में कौन प्राइस एक्शन देखेगा, कौन स्विंग देखेगा, कौन स्टॉप लॉस कहां रखना है ये देखेगा। 15 मिनट में तो कुछ तैयार भी नहीं हो सकता है। एक कैंडल में अगर एक या दो कैंडल में अगर ये यहां पे ले आए, फिर सारा दिन इस रेंज में बना के रख दें, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज है निफ्टी के पास। अगर निफ्टी को यहां से रिकवर करते हैं तो ये वाला एरिया है तकरीबन 23,800 तक का एरिया है, 700 पे क्लोजिंग है, फिर ये 100 पॉइंट में बना के रख देंगे। यानी कि ऊपर की रेंज है 23,800 से 23,700 के बीच में, नीचे की रेंज में आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन कम से कम इस 100 पॉइंट में तो दोस्तों बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं हो सकती है। अगर मैं आज का आपको बताऊं हमने क्या क्या डिस्कस किया था, ये देखिएगा आप। ये तो खैर ऑप्शन चेन आ गई। आज हमने क्या डिस्कस किया था, डेटा देखिए आप। डेटा निफ्टी का सुबह ही फ्लैट था और शाम होते होते फ्लैट ही बंद हो गया, और निफ्टी देख लो फ्लैट ही है। और निफ्टी आपको लास्ट में पता चला है फ्लैट है, लेकिन आपको अगर डेटा में बताऊं किस टाइम पता है, 10:38 पे जब निफ्टी ब्रेकआउट देने के लिए तैयार थी, तब मैंने बता दिया था भाई निफ्टी का डेटा तो देखो फ्लैट है। उसके साथ बैंक निफ्टी को भी लपेट लिया इसने, क्योंकि ज्यादा स्टॉक है भाई निफ्टी के अंदर, और जो बैंक निफ्टी में स्टॉक है वो भी है निफ्टी के अंदर। तो डेटा का ये फायदा होता है। बात को समझ रहे हो? अब निफ्टी का ब्रेकडाउन लेवल आपने देख लिया, इसके बीच में घूमती रही। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल देख, इसके बीच में घूमती रही। थोड़ा सा ब्रेकआउट आया था इसलिए मैंने ट्राई किया था, फिर मैं भाग के निकल गया। कोस्ट के बाद क्या फायदा है भाई टाइम डीके देने का? मैंने बोला भी था टाइम डीके मत दीजिएगा बिना बात का। ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, बीच में फंसी हुई है। और बैंक निफ्टी का डेटा लास्ट में भी पॉजिटिव था, मतलब 1 बजे के आसपास मार्केट बुलिश मोमेंटम भी बना रही, फिर से रेंज में फंस गई। तो कुछ नहीं कर सकते हैं भाई ऐसी मार्केट में, ना ही तो पछतावा करना है ना अपने दिमाग को खराब करना है। एफआई फिर से सेलिंग कर गए, तो ज्यादा अपडेट करने लायक तो कुछ था नहीं। बाकी इस चैनल को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक उसी से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे भाई। देखिए ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान, ना मैं कॉल टिप्स चढ़ा जाता हूँ, ना मैं क्रिप्टो में काम करता हूँ, ना मैं करवाता हूँ। प्लीज मेरे नाम से किसी को इस टाइप की सर्विस के लिए पैसे ना दें, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है, डेटा अपडेट करता हूँ, चार्ट अपडेट कर देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी की कमेंट्री ही करता हूं भाई, क्योंकि सेबी के रूल भी थोड़े से सख्त हो गए, तो बहुत सारे लोग स्टॉक के बारे में भाई नहीं ले सकते हैं स्टॉक का नाम। बात समझ रहे हो? ग्रुप के अंदर या फिर वीडियो के अंदर हम ज्यादा स्टॉक का नाम नहीं ले सकते, रूल के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। हम कोई फ्रॉड ट्रेडर नहीं है, बात को समझ रहे हो? तो यही है भाई, आप ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन करना, कोई पेड ग्रुप नहीं है, पब्लिक ग्रुप है वो, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपको बहुत सारे डेली अपडेट, लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट देने की मैं कोशिश करता हूं, जब भी मार्केट काम करने लायक होती है, और जब काम करने लायक नहीं होती तो भी बताता हूं, ठीक है। अब निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी में 50 दिन का मूविंग एवरेज दोस्तों एग्जैक्ट बाइंग एरिया के आसपास है, मतलब सपोर्ट के आसपास, और ये लेवल है 23,650 का लेवल। तो अगर निफ्टी गैप अप खुलती है, फ्लैट खुलती है, 23,650 के नीचे निकल के अगर कोई प्राइस एक्शन बना देती है, तो फिर 23,550, 23,560 यहां एक छोटे टारगेट के लिए मैं कोई प्राइस एक्शन बनता है तो मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के। इससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुलती है, दोनों ही सिचुएशन में अगर ये 790 800 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाती है, ऊपर स्पेस बहुत ज्यादा है, निफ्टी के पास भी स्पेस है, तो पहला टारगेट 23,900 का, फिर दूसरा टारगेट 24,000 का हो जाएगा, 23,900 का, 23,980 का, या फिर 24,000 का हो जाएगा। तो अपर साइड हमको फिर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिएगा, बड़ा अगर निफ्टी बड़ा गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए बड़ा सा गैप डाउन खुल गई, सीधा 23,580 के आसपास खुल गई, कहां प्लानिंग करोगे? अगर निफ्टी रिकवरी करेगी तो ये आज जो ये रेजिस्टेंस है जहां पे आज क्लोजिंग दी, इसको टच करके फटाक से नीचे आ जाएगी, फिर बीच में घूमने लग जाएगी। अगर निफ्टी डाउन साइड कंटिन्यू जाती है तो सपोर्ट है 23,500 के आसपास, फिर से रिकवरी करेगी, फिर रेंज में फंस जाएगी। ये मोमेंटम कैप्चर होने वाला नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये सुबह सुबह हो जाए। तो निफ्टी के पास है अभी, मतलब रीजन है साइडवेज रखने का निफ्टी को, तो हाई चांस है भाई निफ्टी कल साइडवेज फिर से हो जाए। और बहुत सारे लोगों को लगेगा सर इतनी बड़ी रेंज में घुमाया है, साइडवेज कहां हो गई? भाई ये ऐसे घुमाएंगे कि जब आप बुलिश बनोगे बेरिश कर देंगे, जब आप बेरिश बनोगे तब ये बुलिश कर देंगे, ऐसे ही घुमाते रहेंगे रेंज के अंदर। टाइम टिके भी तो लगेगा ना,
अब आप गैप डाउन खुलने के बाद अगर रिकवरी प्लान करते हो तो इस जब तक आप बुलिश प्लान करोगे तब तक ये रेजिस्टेंस के पास आगे नीचे आ जाएगी और फिर ये साइडवेज घूमती रहेगी, तो आप बैठे रहना ट्रेड में। आपका पोर्टफोलियो जो आपका ट्रेड आप लोगे टाइम डी के लग के वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्सपायरी है। तो कल फोकस करना बैंक निफ्टी के ऊपर, अगर अच्छा सा कोई मोमेंटम दिखे तो। निफ्टी के ऊपर हम तब फोकस कर सकते हैं जब निफ्टी गैप अप खुले, अपने आप को थोड़ी देर तक होल्ड करे, इस रेंज में घुमाए, फिर 1-2 घंटे के बाद डेटा भी पॉजिटिव हो, प्लस या 800 के ऊपर 790 के ऊपर निकलना शुरू कर दें, तब हमको मोमेंटम निफ्टी में मिल सकता है। डाउन साइड बैंक निफ्टी में भी और डाउन साइड निफ्टी में भी बहुत छोटे टारगेट प्लान कर सकते हो, वो भी प्राइस एक्शन बनने के बाद। बड़े गैप अप एक्सपायरी है, बड़े गैप अप निफ्टी में बड़ा गैप अप खुल जाए, बड़ा गैप डाउन खुल जाए, इग्नोर कर देना। पहली 15 मिनट की कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए, इग्नोर कर देना। पहले आधे 1 घंटे में बड़ा मोमेंटम आ जाए, चाहे वो अपर साइड आ जाए चाहे वो डाउन साइड आ जाए, और उसके बाद अगर उस रेंज में मार्केट फंसती है तो भाई तब भी इग्नोर कर देना। तो ये पॉइंट है भाई, निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस टाइम पे इग्नोर करना है, खासकर निफ्टी को किस टाइम पे इग्नोर करना है, किस टाइम पे फोकस करना है। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो भैया आप हीरो जीरो जो यूट्यूबर आपको बताते हैं, हीरो जीरो करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो महीने में एक ही बार होती है, वो भी इतनी नहीं कैच कर पाओगे आप जितना पूरे महीने में आप लॉस कर दोगे हीरो जीरो के चक्कर में। जरूरी थोड़ी है कि आप आज हीरो जीरो प्लान करें और आप मार्केट के फेवर में ही आपका ट्रेड चला जाए, नहीं हो सकता है, अपोजिट भी जा सकता है। क्योंकि मार्केट अब सीधी सी बात है, लोगों को लग रहा है नेगेटिव क्लोजिंग है, ये कल फ्लैट खोलेंगे, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे मार्केट को फॉलो थ्रू मिल गया, इनसाइड कैंडल का लो टूट गया और ये फेक ब्रेकडाउन दिखा के रिकवर खींच देंगे मार्केट को और इसके बीच में ले जाके छोड़ देंगे। क्या कर लोगे भाई, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। 50 पॉइंट नीचे लाएंगे एक कैंडल में, फिर इस रेंज में ले जाके छोड़ देंगे, क्या कर लोगे। यही है भाई, जितने समझदार, बेवकूफ मत बनो, मार्केट को समझो, 1-2 घंटा इंतजार करो, टाइम डी के लगने दो जितना लगना है, उसके बाद काम करने का सोचो अगर मार्केट कोई डायरेक्शन दे रही है तो। अब अगर मैं आपको सेंसेक्स दिखाऊं, आज ये सेंसेक्स देखे बिल्कुल निफ्टी की एज इट इज निफ्टी की तरह चल रहा है। सेंसेक्स में थोड़ा सा स्पेस कहां तक है, 77,800 तक का स्पेस है। क्लोजिंग आया है 78,271 पे, इसके प्रीमियम भी इतने नहीं बढ़ रहे, ठीक है। तो अगर आप डाउन साइड देखोगे, अगर ये कल 50 दिन की मूविंग एवरेज जो कि 78,200 पे है, अगर ये लेवल अगर सेंसेक्स तोड़ता है तो फिर हमको 77,800 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं पूरी तरीके से अभी सेंसेक्स के एनालिसिस आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूं। 1-2 दिन में हम पूरी तरीके से जिस तरीके से रिएक्शन करेगा सेंसेक्स, हम धीरे धीरे सीखेंगे, क्योंकि एकदम से कोई नहीं सीख सकता है भाई। और जो धीरे धीरे जितना आप सीखोगे उतना आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा, ठीक है। तो अगर सेंसेक्स कल फ्लैट खुलता है, नीचे कंटिन्यू आता है, तो बाउंस बैक एरिया सेंसेक्स में 77,800 के आसपास है। अगर गैप डाउन खुल के सेंसेक्स बड़ा सा फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, फिर 200 दिन का मूविंग एवरेज यानी कि 77,100 77,200 ये गैप भी भर सकता है। फिर आपको यहां से बाउंस बैक देखने को मिलेगा और डाउन साइड यहां तक टारगेट मिल सकता है। और अगर सेंसेक्स दोस्तों फ्लैट खुल के रिकवरी देता तो जब तक प्लान मत करना, जब तक ये 78,600 650 के ऊपर निकलना ना शुरू कर दे तब तक बुलिश ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। सेंसेक्स में गैप अप खुल जाता है, इंतजार कीजिएगा, थोड़ा सा नीचे आए, गैप को भरे, वापस दिन का हाई ब्रेक करे तो टारगेट है सेंसेक्स के पास भी, ऊपर स्पेस है। लेकिन पहले अगर आप इस रेंज में फंसे फंसे काम करते हो तो फिर वो आपकी गलती है भाई, ठीक है। ऑप्शन चेन देखिएगा आप, निफ्टी में कल बुलिश मोमेंटम आया तो बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन राइटिंग देखिए आप, 23,700 पे 1,66,000 मंदी वाले, 750 पे 1 लाख, 23,800 पे 1,57,000, 23,900 पे 1,18,000, 24,000 पे 2,16,000, 8 रुपए का ओपन इंटरेस्ट है 24,000 पे। अगर निफ्टी निकल 100 पॉइंट का मूव कर दिया तो ये 16 रुपए का हो जाएगा, पेंट गीली हो जाएगी ऑप्शन राइटर की, क्योंकि फंड स्टॉप लॉस उनका 8 पॉइंट का ही है, ज्यादा से ज्यादा 10 पॉइंट का होगा। अगर ये 2-3 मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ गई और ये भागना शुरू कर दिया तो उनको तो कहीं पे भागने की जगह नहीं, पोजीशन काटनी पड़ेगी, इतने जो लोग बैठे हैं। पुट साइड अगर आप देखोगे सपोर्ट आपको सीधा 23,500 पे दिखेगा, हल्का सा 23,600 पे, वरना सपोर्ट ही नहीं है। तो कहने का मतलब है ज्यादा लोग बैठे हैं इस साइड, प्रीमियम अच्छे खासे हैं, ऐसी बात नहीं है कि कम है, काफी प्रीमियम है। इनको डीके लगने में 150 पॉइंट मिल जाएंगे। ऑप्शन सेलर को अगर ये कल निफ्टी को रेंज में फंसा के रखेंगे तो 150 पॉइंट मिल जाएंगे बिना मार्केट के हिलाए डुलाए, तो वो तो रखेंगे ही भाई, इस रेंज में चांस ज्यादा है। लेकिन अगर कल शॉर्ट कवरिंग आना, मतलब अगर मार्केट ऊपर निकलना शुरू किया 700 750 800 के ऊपर, तो ये लोग ट्रैप होने वाले हैं, और ज्यादा लोग ट्रैप होंगे तभी कम लोगों को पैसा मिलेगा। और कम लोग कौन होते हैं, FIDI ऑपरेटर होते हैं। कम लोग वही तो होते हैं जिनके पास कम ज्यादा पैसा होता है। डाउन साइड अगर जाती है तो कम लोग ट्रैप होने वाले हैं, ज्यादा नहीं होंगे।
तो डाउन साइड मेरे ख्याल से उन लोगों को कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। फिर भी कुछ भी हो सकता है भाई मार्केट के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए सपोर्ट 23,500 दिख रहा है, हल्का सा 23,600 है। रेजिस्टेंस आपको 23,700 पे दिखेगा, 800 पे दिखेगा, 900 पे दिखेगा। बाकी जो भी डेटा होगा अपडेट करने की कोशिश करूंगा। बिना बात के बैंक निफ्टी के अंदर हाथ नहीं जलाना है भाई, कल ध्यान रखिएगा, एक्सपायरी है, बच के रहिएगा। और जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है तब से थोड़ी सी स्टेबल जरूर है, लेकिन रेंज में फंसाना अब भी नहीं छोड़ा इन्होंने। बैंक निफ्टी में तो ऑप्शन चेन देखने का फायदा नहीं है भाई। 51,000 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्या 50,000 पे सपोर्ट दिख रहा है, बीच में ना इधर ओपन इंटरेस्ट है ना इधर ओपन इंटरेस्ट है, तो ऑप्शन चेन देखने का फायदा नहीं। इसका तो डेटा ही है जो भी मैं आपको डेली अपडेट करता हूँ, वो लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन पढ़ता हूँ, पीसीआर देखता हूँ, चार्ट देखता हूँ, काफी चीजों को मिला के आपके सामने डेटा बताता हूँ, जो कि काफी एक्यूरेट भी रहता है। 100 में से 80 बार 75 बार तो एक्यूरेट रहता है भाई, ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार 90 बार भी हो जाता है किसी महीने में। तो ये चीज़ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी डेटा वगैरह। तो अभी ऑप्शन चेन देखने का बैंक निफ्टी में फायदा नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।